हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्वेता अरोरा, योर वेलनेस कोच। वेलकम बैक टू माय चैनल फिट एंड फैब मॉम। और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रोटीन, उसके ऊपर वीडियो बनाने जा रही हूँ। और ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शन है प्रोटीन को लेके कि प्रोटीन हमें क्यों लेना चाहिए। हम जिम जाते हैं तो क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है प्रोटीन लेना? क्या इससे किडनी खराब हो जाएगी? कितना प्रोटीन हमें जनरली लेना चाहिए? वेट लॉस में हमें किस तरह से प्रोटीन हेल्प करता है? क्या प्रोटीन सप्लीमेंट हमें करना चाहिए? क्या प्रोटीन सप्लीमेंट हमें लेना चाहिए? कौन सा सप्लीमेंट हमें लेना चाहिए प्रोटीन के लिए? तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं। आप इस वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी। और अगर आपको इससे कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को ज़रूर शेयर करिए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन जो है हमारे एक इसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं ना, उसके बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स हैं, हमारी बॉडी सेल्स से मिलके बनी है, और उस सेल्स की बॉडी बिल्डिंग का काम जो है कौन करता है? प्रोटीन करता है। जैसे एक बिल्डिंग होती है, उसमें जो ब्रिक्स होती हैं, ईंट होती है, वो बिल्डिंग बनाने का काम करती है। इसी तरह प्रोटीन में अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। अब ये एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो एक मॉलिक्यूल है जो कि बॉडी बिल्डिंग का हमारी बॉडी में काम करते हैं। ये कितने होते हैं? ये 20 होते हैं, जिसमें दो कैटेगरी होती है, एक इसेंशियल और दूसरा नॉन इसेंशियल। जो इसेंशियल होते हैं ये हमारी बॉडी में हमें खाने से लेना पड़ता है, मतलब इसकी कमी जो होती है हमें खाने से पूरी करनी पड़ती है। और जो नॉन इसेंशियल होते हैं वो हमारी बॉडी हमारे ज़रूरत के हिसाब से बनाती है हमारी बॉडी खुद। तो इतना इम्पॉर्टेंट होता है ये प्रोटीन हमारी बॉडी में, अमीनो एसिड इतना इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब ये प्रोटीन से हमें क्या क्या काम करता है, ये प्रोटीन किस तरह से काम करता है, क्या क्या काम करता है? तो प्रोटीन जो होता है हमारे, सबसे पहले हमें मसल रिपेयर का काम करता है, मसल स्ट्रेंथनिंग का काम करता है, मसल को स्ट्रेंथ देने का काम प्रोटीन करता है। इसके अलावा मेंटेनेंस का काम भी करता है। आप जिम जा रहे हैं और अच्छा सारा वर्कआउट करते हैं तो उसको रिपेयर करने के लिए हम प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं, जिससे कि हमारी मसल रिपेयर होती है, स्ट्रेंथ मिलती है उसको, और साथ ही साथ अच्छे से मेंटेन भी रहती है। इसके अलावा जो हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, उसके प्रोडक्शन के लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा जो हमारा बॉडी में एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स जो कि डाइजेशन में कुछ डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कुछ मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, उसके लिए भी कुछ एंजाइम जो होते हैं वो खुद प्रोटीन से बनते हैं। तो इतना जो एंजाइम होते हैं वो भी खुद प्रोटीन से बनते हैं। तो इतना इम्पॉर्टेंट होता है प्रोटीन। इसके अलावा जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ होती है वो भी प्रोटीन ही होती है। यानी कि एंटीबॉडीज़ आपने नाम सुना ही होगा। अगर हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमारी बॉडी में अच्छा एंटीबॉडी होना चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए एंटीबॉडीज़ का। तो एंटीबॉडीज़ खुद एक तरह का प्रोटीन होता है। जितना अच्छा एंटीबॉडीज़ होगा हमारे बॉडी में, उतना इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। इसके अलावा आपने एक वर्ड सुना होगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो खुद एक प्रकार का प्रोटीन है। और हीमोग्लोबिन जो होता है बॉडी में रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। और ये क्या काम करता है? हमारी बॉडी में जितना भी ऑक्सीजन का फ्लो होता है ना, वो हीमोग्लोबिन ही करता है। और हीमोग्लोबिन खुद एक प्रोटीन है। इतना इम्पॉर्टेंट काम है हमारी बॉडी में प्रोटीन का। इसे लेके इतने सारे डाउट्स हैं, लेकिन सच मानिए प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने पढ़ा ही होगा हमारे जो बैलेंस डाइट है उसमें 30% प्रोटीन, 30% गुड फैट, इसेंशियल फैट और 40% कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा इम्पॉर्टेंट वाइटामिन, मिनरल्स और साथ ही हाइड्रेशन यानी कि वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर इनका सही कॉम्बिनेशन होता है तो हमारी बॉडी कभी भी बीमार नहीं होती और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें रिस्पॉन्ड करती है। तो इतना इम्पॉर्टेंट होता है प्रोटीन। अब बात करते हैं क्वेश्चंस आंसर की। आपने समझा कि क्या क्या काम हमारा बॉडी में प्रोटीन का है। अब ये समझते हैं कि अब क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। तो लोग बोलते हैं कि हम जिम जाते हैं लेकिन हमें प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो जैसे आप जिम जा रहे हैं
आप मसल्स को इंगेज कर रहे हैं, मसल्स को ब्रेक कर रहे हैं। चाहे आप जिम जाएं, चाहे आप कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करें, रनिंग करें और साइकिलिंग करें, किसी भी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं तो आपकी मसल इंगेज हो रही है, यानी कि मसल ब्रेक हो रही है। अब मसल्स ब्रेक होंगी तो उसको रिपेयर तो हमें करना पड़ेगा ना। तो मसल्स का जो खाना होता है वो प्रोटीन होता है। जैसे कार आपने पेट्रोल वाली ली है और आप इमेजिन करिए अगर आप उसमें डीजल डाल रहे हैं तो कितने दिन चलेगी, या चलेगी भी या नहीं, आई डोंट नो। तो इसी तरह से अगर हम मसल्स को ब्रेक कर रहे हैं और हम उसको प्रोटीन रिच डाइट नहीं दे रहे हैं तो आपको हेल्थ इश्यूज़ होने ही वाले हैं आगे चल के, या फिर आप जो चाह रहे हैं, जिस पर्पज़ से आप जिम जा रहे हैं, वो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है। यानी कि मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए या मसल्स बढ़ाने के लिए, मसल की ग्रोथ के लिए जनरली लोग जिम जाते हैं, तो वो आपको रिज़ल्ट कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने प्रोटीन रिच डाइट अगर आपने आफ्टर जिम नहीं ऐड करी है। तो ये एक डाउट है जो मैंने क्लियर किया है। इसके अलावा लोगों को ये भी डाउट है कि हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो आपको अगर आप नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो 0.8 से 1.2 ग्राम पर केजी अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, जैसे कि 70 किलो आपका वेट है तो एटलीस्ट 70 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए होता है नॉर्मल पर्सन को। लेकिन अगर आप एक्टिव हैं, आप बहुत ज़्यादा जिम्नास्टिक हैं, या आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, 2-2, 3-3 घंटे जिम में दे रहे हैं, तो आपको 1.5 से 2 ग्राम तक प्रोटीन आप पर केजी अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट ले सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी है, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब बात करते हैं, लोगों का कहना है कि एक्सेस प्रोटीन लेने से हमें किडनी फेल हो जाएगी, इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं लोगों को। तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले तो आप प्रोटीन चेक करिए, आप कितना प्रोटीन ले रहे हैं। जनरली हम अपने खाने से प्रोटीन पूरा नहीं कर पाते हैं। इंडिया इज़ द बिगेस्ट, मतलब ये एक सबसे बड़ा क्लेम है इंडिया का कि 70% डेफिशिएंसी है इंडियंस में प्रोटीन की, क्योंकि वो अपना प्रोटीन खाने से पूरा नहीं कर पाते। अगर आप 5 से 6 ग्राम भी दाल ले रहे हैं और आप सोचते हैं कि हमारा प्रोटीन कंप्लीट हो जाएगा, उससे हार्डली आपको 20 ग्राम प्रोटीन लेना है। लेकिन अगर आप 60 किलो के, 70 किलो के, तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन लेना है। तो आप चेक करिए कि आपका प्रोटीन पूरा हो रहा है कि नहीं। तो दाल इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि आपको पता ही नहीं है कि आपका प्रोटीन पूरा हो रहा है कि नहीं। आपको लग रहा है कि एक्सेस हो रहा है, और जनरली हम अपना प्रोटीन पूरा ही नहीं कर पाते हैं। अब बात करें वेट लॉस की कंडीशन में, तो और प्रोटीन हमें ऐसा नहीं है कि हम जिम जा रहे हैं इसलिए हमें प्रोटीन लेना है, या फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं तो हमें प्रोटीन लेना है। जनरली हमको 30% प्रोटीन लेना है हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए, जो बैलेंस डाइट में ही आता है। 30 ग्राम प्रोटीन बैलेंस डाइट में ही आता है। अब बात करते हैं क्या हमें वेट लॉस के लिए मतलब वेट लॉस की कंडीशन में हमें कैसे प्रोटीन हेल्पफुल है। डेफिनेटली हेल्पफुल है। अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, आपकी एक तो शुगर आपकी एकदम से स्पाइक नहीं होगी। तो अगर आप कोई डायबिटिक पेशेंट्स है तो अगर वो हाई प्रोटीन डाइट लेता है तो उसकी शुगर नहीं बढ़ती है। बट हाँ, उसके लिए आप उसमें फाइबर भी ऐड करिए। फाइबर और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से आपकी शुगर स्पाइक नहीं होगी। दूसरा, आपको हंगर फील नहीं होगा। अगर आपको बार बार भूख लग रही है, क्योंकि जब हम कार्बोहाइड्रेट लोडेड फूड लेते हैं तो बार बार भूख लगती है, तो अगर आप प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं तो आपकी हंगर कंट्रोल होएगी, तो आपकी वेट लॉस में वो बहुत हेल्पफुल होती है। अब इसके अलावा लोग ये बोलते हैं कि हमें सप्लीमेंट्स लेना चाहिए कि नहीं वेट लॉस के लिए, या प्रोटीन शेक्स लेने चाहिए कि नहीं, प्रोटीन सप्लीमेंट लेने चाहिए कि नहीं। तो मैं आपको ये बता दूं, देखिए आपको प्रोटीन कंप्लीट करना है। आप अगर अपने खाने से प्रोटीन कंप्लीट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ज़रूर सप्लीमेंट लेना चाहिए। अगर आप वेट लॉस की जर्नी में हैं, आपको अपना प्रोटीन कंप्लीट नहीं हो रहा है फूड से, तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं।
जनरली हम अपने खाने से प्रोटीन पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक तो बहुत मिलावट है, जैसे पनीर हो गया, दूध हो गया, इसमें जो प्रोटीन होता है आजकल इतनी मिलावट हो गई है। तो जनरली मैं जो सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप अच्छा कोई सप्लीमेंट लेते हैं, चेक करके लीजिए, और बहुत ही अगर अच्छे से उसको फॉलो, मतलब अच्छा प्रोटीन आपको मिलता है और सही प्रोटीन मिलता है, और अगर आप उससे अपना प्रोटीन कंप्लीट कर पाते हैं, यानी कि दिन भर में आपको जितना भी चाहिए तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। और अगर आप अपने खाने से कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको वेट लॉस करना है, इवन आपको वेट गेन करना है, तब भी आपके लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट लॉस नहीं भी करना है, वेट गेन नहीं भी करना है, तब भी आपकी बॉडी के लिए जो नॉर्मल रिकमेंडेड अमाउंट है, यानी कि 30% जो हमारे खाने में होना चाहिए, वो हमें लेना ही चाहिए। क्योंकि अगर हम प्रोटीन नहीं खाते हैं तो धीरे धीरे हमें कुछ चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि हमें बाल झड़ने लग जाते हैं, हमारे नाखून टूटने लग जाते हैं, हमारी एजिंग आ जाती है। अच्छा, कोलाजन भी जो होता है ना, वो एक तरह का प्रोटीन है जो कि हमारे जो इलास्टिसिटी होता है स्किन के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो कोलाजन जो होता है वो स्किन इलास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो भी धीरे धीरे हमारी बॉडी से कम होने लगता है उसका प्रोडक्शन, तो वो भी एक तरह का प्रोटीन है। तो अगर आप इस तरह के कोलाजन सप्लीमेंट्स भी लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपकी एजिंग जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। कार्टिलेज जो जॉइंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, घुटनों का दर्द हो जाता है, जॉइंट्स में पेन होता है एक तरह का, वो भी एक तरह का प्रोटीन ही है। तो प्रोटीन नाम से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर तरह से इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि कौन सा प्रोटीन लें। अगर हम अपने प्रोटीन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं घर के खाने से, तो हमें कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए। तो बहुत सारे प्रोटीन हैं, पर आप मेक श्योर करिए कि आप जो भी प्रोटीन ले रहे हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट जो ले रहे हैं, उसका जो पीडीकास होता है, पीडीकास एक मेज़रमेंट है, हर प्रोटीन में होता है, हर प्रोटीन का मेज़र करने के लिए होता है। उसका पीडीकास अगर 1 है तो आप समझिए कि वो बहुत ही अच्छा प्रोटीन है। किस तरह से? पीडीकास क्या होता है, वो मेज़र करता है कि प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी कितनी है, दूसरा प्रोटीन का जो एमिनो एसिड है उसमें सारे हैं कि नहीं। तो जनरली जो पीडीकास, जिस प्रोटीन शेक का पीडीकास 1 होता है, जनरली वो बहुत ही अच्छा होता है, यानी कि उसकी डाइजेस्टिबिलिटी जो होती है वो 100%, 99% होती है, और उसमें सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। तो होपफुली आपके बहुत सारे डाउट्स हैं जो क्लियर हुए होंगे आपको, मतलब प्रोटीन को लेके। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि लोगों को डाउट्स होता है कि प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं। तो मैंने एक एक करके उनका आंसर देने का कोशिश किया है। और आगे कोई भी और डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, मैं उसमें आपको क्लियर करके दूंगी आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है तो आप ज़रूर शेयर करिएगा। टाटा, बाय बाय।